तो सर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर स्टार्टिंग से करते हैं, जो स्टूडेंटों का क्वेश्चन रहता है बेसिकली उस क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। जो सर पेपर जो है कितने मार्क्स का आता है इसका? देखिए यूपीएसआई में क्या होता है, पेपर मतलब टोटल जो रहता है वो 400 नंबर का रहता है। मतलब कि 40-40 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो रहता है वो 2.5 नंबर का रहता है। जी ऐसे मिला के मतलब टोटल 400 नंबर का पेपर होता है इसमें। जी जी 400 नंबर का मान के चलो अपना हाँ पेपर रहता है। हाँ, सर इसमें 400 नंबर माइनस का। मार्किंग तो नहीं रहती? नहीं नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं रहती है, लेकिन होता क्या है कि जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, नेगेटिव नहीं रहता तो पूरा करके आ जाते हैं, मतलब 100 मतलब जितना भी रहता है 160 क्वेश्चंस। तो लोग क्या सोचते हैं, मतलब बच्चे सोचते हैं कि हम जी पूरा अटेम्प्ट कर लें। जी तो लेकिन इसका असर कहाँ पड़ता है, जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि मतलब ज़्यादा जो लगा देता है, टिक कर देता है, जब उनके गलत होते हैं तो और उनका क्या होता है, मार्क जो है थोड़ा और कम हो जाता है नॉर्मलाइजेशन के बाद। मतलब सुनने में आया है जो नए स्टूडेंट होते हैं, फ्रेशर स्टूडेंट, तो मतलब उनको मतलब यूट्यूब वगैरह पे आप कहीं भी देखते हैं तो बोलते हैं मैथ्स की बहुत ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन टाइप की आती है, लेंदी आती है। तो आपका क्या कहना है इस विषय में? नहीं नहीं, मैथ्स मैं मान के चलूँगा कि मैथ्स जो रहती है एक एवरेज रहती है। जी मतलब कि जिस स्टूडेंट ने अच्छे से तैयारी की है जी उसको मैथ्स बहुत आसान लगेगी। जी इसमें ज़्यादा हार्ड मैथ्स नहीं आती, कैलकुलेशन भी नॉर्मल रहता है। जी आपको मतलब कैलकुलेशन ऐसा रहेगा कि पॉइंट में भी नहीं जाता है, जी बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब मतलब हम वैल्यू कह निकल के सकते हैं आएगी। इस चीज को कि ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आती नो मैथ्स, है नो ना? नहीं। अगर आपका लेवल अच्छा है तो हाँ आप हाँ, उसको यदि क्वेश्चन बना आपने सकते हैं। तैयारी अच्छे से की है तो आप बिल्कुल आसानी से उसको कर सकते हैं। तो सर इसका सिलेबस जो है क्या कैसा क्या रहता है, इसके बारे में देखो, थोड़ा? इसमें सिलेबस में मतलब रहता है, अपने 4 सब्जेक्ट रहते हैं। जी पहला तो रहता है अपना क्या, मैथ्स रहता है, जी जिसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं। जी जिसमें आप मतलब पूरा मैथ्स एडवांस भी आता है जी थोड़ा बहुत। बाकी पूरा मैथ्स का सिलेबस इसमें रहता है। जी रीजनिंग आता है इसमें, वो भी 40 क्वेश्चन रहते हैं, जी 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। उसके बाद आपकी हिंदी भी 40 नंबर की रहती है। जी और लास्ट में एक सब्जेक्ट आता है मूल विधि, जी जिसमें हम सभी जो मतलब पुलिस से रिलेटेड मतलब जितने भी एक्ट बने हुए हैं, जी जितनी धाराएं बनी हुई हैं आईपीसी की, जी सीआरपीसी की धाराएं, उन सभी को पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, जो चौथा सब्जेक्ट रहता है मूल विधि, इसमें 25 नंबर का आता है। जी और जो 15 नंबर बचते हैं तो वो आते हैं अपना क्या, करंट अफेयर, जी जीके और जीएस में ला के आता है। जी चलिए, बात तो अब हमारी ये हो गई। अब हम इसका ही मतलब बुक लिस्ट के बारे में बात कर लें। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे व्यूवर्स के आते हैं कि कौन सी बुक पढ़ें, क्योंकि सोर्सेज तो बहुत सारे हैं लेकिन मतलब स्टूडेंट सुगेस्ट नहीं कर पाता कि कौन सी बुक पढ़ें, कौन सा राइटर की बुक जो है बेटर रहेगी। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि मैथ्स के लिए आप कोई एक मतलब ज़्यादा एडवांस लेवल की बुक ना उठा के जी नॉर्मल जो एवरेज बुक हो, जी जैसे कि आप अरिहंत से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जी ठीक है, क्रैन पब्लिकेशन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी लेकिन क्रैन पब्लिकेशन में आप जैसे सीजीएल एसएससी का हाँ, नहीं उसके उठा के, क्वेश्चन हाँ वगैरह ज़्यादा मतलब हाँ, प्रैक्टिस में थोड़ा आएंगे। उसके हार्ड रहते हैं, तो आप एवरेज बुक उठा के किसी से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी के लिए आपके लिए अरिहंत है, जी बहुत अच्छी रहती है बुक। जी इन सभी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा ऐसा ही मानना है कि आप एवरेज बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप ज़्यादा मतलब जो एडवांस बुक है उससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद को जी थोड़ा डिमोटिवेट कर लेते हैं जी क्वेश्चंस देख के। तो सर एक और सुझाव है मेरा, मतलब आप बताइए इस बारे में। जिन स्टूडेंटों का मैथ्स वीक होता है ना, जो मतलब बीएससी नहीं करते या आर्ट्स से होते हैं, तो उनके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे कि मैथ्स जो जिनकी जीरो लेवल से, वो अपना कैसे स्ट्रॉन्ग करें धीरे धीरे, मतलब देखो, छोटी छोटी स्ट्रेटजी हाँ, बताइए उसकी आप। मैथ से मतलब कोई भी सब्जेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग करने का सिर्फ एक ही वो रहता है तरीका। जी जितना ज़्यादा आप उसको प्रैक्टिस में लाएंगे जी उतना आपका आसान होता जाएगा। और जी मेरा ऐसा मानना है कि आप कोई भी जैसे मैथ्स पढ़ रहे हैं तो जी सबसे पहले तो आप उसको समझिए। जी जैसे कि आप किसी भी मतलब जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, जी तो पहले आप वहाँ से उसको समझिए, जी ठीक है। उसके बाद आप जो पढ़ा हुआ है जी उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, जी और लगातार उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितना जी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में, वो जी उतनी आसान होती जाएगी आपके लिए। जी और सर एक और क्वेश्चन है मेरा कि ये तैयारी के साथ साथ फिजिकल करना जरूरी है कि नहीं है? बहुत नहीं, सा देखो, क्वेश्चन ये है आते हैं। दोनों चीज़ वो इसमें बहुत आईएमपी होता है। जी क्योंकि जब हम एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो फिर जी उसके बाद होता है फिजिकल। जी तो होता क्या है कि कभी कभी ऐसा रहता है कि टाइम बहुत कम मिलता है, पता जी चले 1 ही महीने का टाइम है। जी तो अब इसकी रनिंग में क्या होता है कि 4.8 किलोमीटर अपन को रनिंग करना पड़ता है, जो कि 28 मिनट में जी है। तो आसान, लेकिन बच्चों का क्या रहता है, इसके लिए स्टेमिना होना बहुत ज़रूरी है, जिस जी जो मतलब प्रैक्टिस से ही आएगा। जी तो इसलिए जब आप मतलब तैयारी कर रहे होते हैं जी तो आपको दोनों चीज़ की तैयारी करना है। जी किसी एक को मतलब खाली पेपर निकालने के लिए नहीं करना है, क्योंकि जी पेपर निकल जाएगा, जी फिजिकल बिल्कुल। नहीं निकलेगा, उसको कोई
फायदा नहीं है। फायदा नहीं रहेगा अगर आपका फिजिकल हाँ। स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। सही। और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें सैलरी कितनी रहती है और कहाँ कहाँ कितनी कटती है और कैसे क्या रहता है, थोड़ा सा देखो इसके बारे इसका यदि मैं सैलरी का आपको बताऊं तो इसका आपको इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग से यूपी में जो है वो 46 पड़ेगी, में। जी। जो कि 46। सभी कट पट के आएगी, मतलब पूरा इन हैंड सैलरी 46 है। जी। तो मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि सर आपके अकॉर्डिंग मतलब स्टूडेंट की जो है, जो फ्रेशर स्टूडेंट है, उसकी रूटीन क्या होनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए हमें अपना टाइम टेबल जो एक टू डू लिस्ट सेट करनी जी। चाहिए। टू डू लिस्ट मतलब फिर डेली के लिए जी जी कि हमको क्या करना है, कितना मतलब सॉल्व करना है, कितना पढ़ना है, जी और इसके लिए मतलब उसको लगातार मेहनत करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़े फिर नहीं पढ़े, लेकिन उसको लगातार कड़ी मेहनत मतलब हार्ड वर्क करने के बाद ही जी जी सक्सेस मिलेगी। जी और सबसे अच्छा यही है कि मतलब वो कंटिन्यूस तैयारी में रहेगा तो एग्ज़ाम जल्दी निकल जाएगा। जी और टू डू लिस्ट में मानता हूँ सबसे बढ़िया तरीका है इसके लिए, डेली जी, प्रैक्टिस के लिए जी आप खुद पे मेहनत कीजिए, जी। उतनी जल्दी आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। अच्छा, मतलब ऐसा है कि मतलब क्या करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट 10 घंटे 12 घंटे हाँ, लगे रहते हैं, नहीं है ना? इससे कुछ नहीं इस रहता। विषय पे क्या कहना है आपका? नहीं 10 घंटे में मतलब इसको कोई मैटर नहीं करता है, सिर्फ मैटर जी इतना करता है कि जैसे कि आप मान के चलिए आपने 4 घंटे पढ़े हैं, जी तो आपने 4 घंटे कितने अच्छे से यूटिलाइज किए हैं, जी जी वो मैटर करता है। जी उससे कोई मतलब नहीं आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 मिनट मोबाइल देख लिया, जी, ठीक है, जी। उसके बाद पढ़ने लगे, फिर 10 मिनट मोबाइल देख लिया, फिर पढ़ने लगे, इससे जी, कोई जी। मतलब नहीं है। जितना भी आप पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़े, 5 घंटे पढ़े, उसको सही से यूटिलाइज कीजिए, जी तब आपको बहुत अच्छा उसका रिजल्ट भी मिलेगा। जी। आपको मतलब खुद से लगने लगे कि हाँ, हाँ, आज खुद का मेरा जो मतलब दिन है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है, जी बिल्कुल। तभी आपको सक्सेस मिलेगी। जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मेरी यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है।